So are you ready, children? Yes, ma'am. So we are going to do. So here you can see Sardar Patel, the Iron Man of India. Yes, ma'am. So let's try to know about the chapter from its before you read portion. Before you read portion, it says great men are remembered by their heroic deeds which transform the society for good. India is blessed country to have great men who fought and brought about peace and unity to our country. सरदार वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल इज़ वन ऑफ देम. ओके, सो यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी और बहुत सारे ऐसे महान लोग हुए हैं, ठीक है, जो अपने काम के लिए, अपने बड़े बड़े कार्यों के लिए जाने जाते हैं, है ना. और बड़े बड़े महान कार्य करने वाले ऐसे बहुत सारे महापुरुष हमारे देश में भरे पड़े हैं और इनको इनके कामों की वजह से जाना जाता है. किसके लिए? हाँ, ये क्या काम किए हैं, क्या कार्य किए हैं जिसके कारण से उनको आज भी, उनके नहीं रहने के बाद भी हमारे दुनिया, हमारे देश के बहुत सारे लोग उनको जानते हैं. तो उन्हीं में से एक कौन है? सरदार पटेल. ओके, सो जिनको कि क्या कहा जाता है? आयरन मैन. हाँ, आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में उनको बोलेंगे लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष. तो वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो, वल्लभ भाई पटेल was a man of strong will and words. He was born on October 31, 1875 at नादियाद, गुजरात. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में हम लोग को बताया गया है कि सरदार पटेल का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था. कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नादियाद ज़िले में. ठीक है, तो सरदार पटेल, अभी यहाँ पे हम लोग पेज 30 को समझ रहे हैं पहले, बिकॉज यू रेड दिस चैप्टर ना, दिस पेज 30. तो इनको कोई भी फॉर्मल एजुकेशन यानी जैसे आप स्कूल में आते हो, पढ़ाई करते हो, ठीक है, यूनिफॉर्म पहन के आते हो, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, प्राइमरी क्लासेस से ही आ रहे हो ना. तो ऐसा इनको कहीं से भी एजुकेशन नहीं मिला था. ठीक है, शुरुआत में वो क्या करते थे? अपने फादर की, अपने पापा की मदद करते थे फील्ड में, यानी खेतों में. ठीक है, किस काम में? बुआई करने के काम में, जुताई करने के काम में. ठीक है, खेत की जुताई, बुआई यानी खेती के काम में किसकी मदद करते थे? अपने पापा की. ओके, और जब अपने वो पापा की मदद करते थे, अपने पिता की मदद करते थे, तभी उन्होंने अर्थमेटिक टेबल्स भी सीख लिया था अपने फादर से. ओके, और वो बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के इंसान थे. ठीक है, यानी बहुत मजबूत थे वो हर तरह से, मेंटली भी और फिजिकली भी, शारीरिक तौर से भी और मानसिक तौर पे भी. ठीक है, उनके लाइफ को अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सीख मिलेगी. ठीक है, कि उनके जैसा ही हम सबको बनना चाहिए, है ना. तो जानना चाहते हैं और चलिए. तो उनके चाइल्डहुड का, यानी उनके बचपन का बहुत सारा ऐसा घटना रहा है जिससे कि प्रूफ होता है कि वो बहुत ही मजबूत शक्ति वाले, मजबूत चरित्र वाले इंसान थे. ठीक है, और इसी कारण से वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. वो मेंटली और फिजिकली दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. वो अपने इंटेलिजेंस, यानी अपनी बुद्धिमत्ता, अपने समर्पण की भावना, अपने हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करने के कारण, और साथ ही साथ सबसे बढ़कर देशभक्ति के कारण जाने जाते हैं, है ना. यानी देशभक्ति जो है वो उनको आयरन मैन बनाई, और इस कारण से हम सब जो है उनको याद करते हैं, उनके बारे में आज पढ़ रहे हैं. ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे उनको आयरन मैन का उपाधि मिला. ठीक है, क्या चीज़ था जो कि उनके बहुत बचपन में ऐसी कोई घटना हुई थी जिस कारण से उनको क्या कहा गया? आयरन मैन ऑफ इंडिया. ठीक है, मैन यूज्ड टू ट्रीट द बॉयल by putting a hot iron rod on the affected part. The man saw that Patel was very young, so he was a little reluctant. But on the contrary, Patel asked him to do it fast, as the rod would become cold if the man delayed. He did not wait for the man to do that lashing and did it by himself. Everyone in his village was stunned to see his toughness and strength.
He was a hard-working person. He borrowed books from lawyers, and within a stipulated time period of 2 years, he completed his studies. From his tender age, he was physically very strong. He used to fast twice a month, and on those days of fast, he did not take even water. He was a strong believer of vegetarianism, and he advocated throughout his life. Okay, so हाँ, तो उनके चाइल्डहुड यानी उनके बचपन की एक घटना है। और हुआ क्या था कि उनका आर्म पिट होता है ना, यू नो आर्म पिट, व्हाट इज आर्म पिट? यानी बगल, ठीक है, हमारे हाथों के बीच में और कंधे के नीचे आर्म पिट है, बगल कहते हैं ना उसको, जहाँ पे गुदगुदी करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग गुदगुदी करने का काम करते हैं, यू नो दैट एरिया। वो कितना नाजुक एरिया होता है ना, कि इवन टच करने से भी हमारा बॉडी वाइब्रेट करने लगता है, मीन्स उसका सेंस अलग हो जाता है। ओके, तो इससे हुआ क्या था कि उनको वहाँ पे फोड़ा हो गया था। क्या हो गया था? फोड़ा हो गया था। बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं कि 1875 में उनका जन्म हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय वो बहुत साल पहले, जब हमें आज़ादी भी नहीं मिली थी, ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम हमारे यहाँ जैसे आसपास हमें तुरंत डॉक्टर मिल जाते हैं, दवाइयाँ मिल जाती हैं, मिलती है ना, कहीं बड़ा बड़ा घाव हुआ, कट मार्क्स हुआ, चोट लगी तो तुरंत दवाई मिल जाता है। लेकिन उस टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं था, कोई डॉक्टर्स नहीं थे, उसका तुरंत कहीं इलाज नहीं था, यू नो। तब उस टाइम में, इतने मुश्किल समय में, इतने पुराने समय में क्या उसका इलाज हुआ करता था? इलाज हुआ करता था कि उस बॉयल के जगह पे, उस फोड़े के जगह पे गरम गरम आयरन को, लोहे को एकदम आग से उठा के और उसी जगह सटा दिया जाता था, ठीक है, उसी जगह सटा दिया जाता था जहाँ भी घाव वगैरह होता था ऐसा डेंजरस, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता था? वो पूरे जगह में जितने कीड़े होते थे वो मर जाते थे, वो घाव धीरे धीरे ठीक हो जाता था। लेकिन दर्द तो ऑब्वियसली होगा ना, दर्द बहुत होता था। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि ये बहुत छोटे थे, ठीक है, कौन? आयरन मैन, क्या नाम? हाँ, सरदार पटेल, ठीक है। तो सरदार पटेल बहुत छोटे थे, और जब वो उस आदमी के पास गए, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बच्चा छोटा है, मैं इसके इतने बड़े फोड़े पे मैं आयरन रॉड नहीं सटाऊंगा, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, ठीक है, सरदार पटेल ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, जल्दी करो, जल्दी करो, ठीक है, अगर जल्दी तुम नहीं करोगे तो ये आयरन रॉड जो है वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा वाला सटाओगे मेरे घाव पे तो कोई असर होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वो आदमी नहीं चाह रहा था, इन्होंने खुद गर्म लोहा उठाया और आपने आप पेट पे लगा लिया, ठीक है। कैन यू डू दिस? क्या आप कर सकते हैं ऐसा? नॉट इवन मी ऑल्सो, ठीक है, हम भी नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो ये बात जब सबने सुनी, गांव में भी सुनी, उस आदमी ने भी देखा, ठीक है, तो उनको लगा कि ये बच्चा तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ये तो बहुत मजबूत है, इतना दर्द को वो झेल लिया, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी घटना थी, और इसी कारण से और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई जिनके कारण उनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा, हमने रीडिंग किया, तो आगे यहाँ पे क्या होता है, वो अपने मीन्स इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग, इतने मेहनती थे कि वो एक लॉयर से बहुत सारा किताब उधार लेके पढ़ाई किए, और 2 साल में अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लिए। इतना मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया उन्होंने। बहुत छोटे एज से ही वो फिज़िकली बहुत स्ट्रांग थे, और महीने में कम से कम 2 दिन जो है वो फास्ट रखते थे। फास्ट मतलब उपवास, ठीक है, और इवन उन दिनों में वो पानी भी नहीं पीते थे। पूरी ज़िंदगी वो वेजिटेरियनिज्म का पालन करते रहे, यानी वे वेजिटेरियन ही रहे, कभी भी उन्होंने मांसाहार का सेवन नहीं किया, ठीक है। तो ये बात तो हो गई उनके कि कितने वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग थे, मेंटली और भी स्ट्रॉन्ग थे, जो कि हम लोग आगे पढ़ते हैं। सो हिज मेंटल स्ट्रेंथ वाज इन्हांस्ड while he was studying in England and finished his studies in just a few years. Everyone was amazed to see a boy who, despite not having any formal education, topped every examination, who, despite
not having any formal education. In 1909, Patel's wife the witness and won the case. He broke the news to others only after the proceedings. Patel was only 33 years at that time and decided not to marry again and brought up his children with the help of his family. At the age of 36, Patel enrolled himself at the Middle Temple in London and finished a 36 months course in 30 months. He again topped in his class, though he had never been to a college before. Okay? So, यहाँ पे आप देखिए कि क्या लिखा है कि उनका मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो और ज़्यादा अच्छा हुआ, ठीक है, क्योंकि जब वो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ ही साल में उन्होंने अपने पढ़ाई जो है वो पूरी कर ली, ठीक है। यानी ऐसा आदमी जिनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला था वो इंग्लैंड में जाके पढ़ाई करता है और वहाँ पे टॉप कर जाता है, तो कैसा लगेगा सबको? सबको एकदम अमेज्ड हो जाएंगे ना, सरप्राइज हो जाएंगे कि आखिर कितना तेज है ये आदमी, है कि नहीं? बहुत तेज। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया जा रहा है। इसी तरह एक और ऐसी घटना है जो कि है 1909 में, 1909 में। तो होता क्या है कि पटेल की वाइफ जो थी, यानी सरदार पटेल की वाइफ जाबिर बा, वो बॉम्बे के हॉस्पिटल में, जिसको आज हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं, वहाँ पे वो हॉस्पिटलाइज थी और उनका बहुत मेजर ऑपरेशन हो रहा था कैंसर का, ठीक है। और उनका हेल्थ जो है, उनका धीरे धीरे तबीयत और बिगड़ने लगा और उसके बाद वो हॉस्पिटल में ही मर गई। इसकी खबर उनको मिली कब? जब वो एक लॉयर के रूप में एक केस लड़ रहे थे, तो केस के दौरान ही उनको ये खबर आई कि उनकी वाइफ का डेथ हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, उस नोट को पढ़ा और उस नोट को मोड़ के अपने पैकेट में रख लिया, किसी को नहीं बताया, कुछ नहीं किया, पूरा केस लड़े, पूरा जीत गए और जीतने के बाद ये बात बताई कि अब मैं जा रहा हूँ कहाँ? अपने वाइफ की, मरी हुई वाइफ को देखने के लिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है और उनका देहांत हो गया है, तो अब मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने, ठीक है। अगर ऐसा कोई नॉर्मली इंसान होता तो वो क्या करता? हाँ, सारा केस वेस छोड़ के दौड़ के कहाँ चल देता? हाँ, हॉस्पिटल चल देता। बट सरदार पटेल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहला अपना कर्तव्य समझा कि मुझे अपने, जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, जो हो चुका है उसको तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन जो हो रहा है उसको मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ शायद, ठीक है, मैं केस में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, जो काम हो रहा है मुझे उसको कंप्लीट करना चाहिए। दैट इज़ हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज वर्क, ओके। वो उनके कार्य के प्रति समर्पण की भावना थी कि बड़े से बड़े आंधी तूफान को, बड़ा से बड़ा घटना हो जाता था, फिर भी वो अपने कार्य से, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते थे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद बताया जा रहा है कि उस टाइम जो है वो उसके बाद गए, कोर्ट के बाद गए हॉस्पिटल, और देयर आफ्टर यहाँ पे क्या होता है कि उस टाइम वो सिर्फ 33 इयर्स के थे। कितने साल के थे? हाँ, 33 इयर्स के थे। फिर कभी भी उन्होंने क्या नहीं किया, मीन्स कभी भी उन्होंने जीवन में दोबारा शादी नहीं की, अपने फैमिली की मदद से अपने बच्चों को बड़ा किया, ठीक है। और इतना ही तक लोगों को लगता कि इनकी तो वाइफ नहीं रही, इनको इतने बच्चे पालने हैं, इतना सारा जिम्मेदारी है, तो आगे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ, ये तो जस्ट स्टार्टिंग था। इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 36 के एज में, ठीक है, आप लोग अभी पढ़ना नहीं चाहते हैं, 10 साल 12 साल हो गया, 36 के एज में उन्होंने एडमिशन लिया फिर से पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, और ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। कहाँ? मिडिल टेम्पल इन लंदन में, ठीक है। और वहाँ पे एक 36 मंथ का कोर्स होता था, ठीक है, यानी 36 मंथ का कोर्स था, उसको 30 मंथ्स में ही उन्होंने ख़त्म कर लिया, 30 महीने में ही उन्होंने ख़त्म कर लिया जितना भी पढ़ना था, ठीक है। और फिर से वो टॉप कर गए, ठीक है, जितना टाइम ड्यूरेशन था उससे कम में ही पढ़ लिया और इवन टॉप भी कर गए, ओके। ही हैड नेवर बीन टू कॉलेज बिफोर, ठीक है, लेकिन और वो किस समय, जो कि कभी भी वो कॉलेज गए भी नहीं थे, और लंदन में जाके कॉलेज में एडमिशन लेके जितना समय था उससे पहले ख़त्म भी कर लिया और टॉप भी कर गए। सोचिए कितने स्ट्रांग थे और कितने ज़्यादा वो बुद्धिमान थे कि नहीं? यस मैम। तो हम सबको भी वैसे पढ़ना चाहिए ना? यस मैम। बट पहले आप चाहो तो पढ़ना,
है ना। अब शीशम बोले कि हम 2-2 महीना रहेंगे नानी घर में, होगा? दो नहीं। सो इट सेज दैट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, यानी विदेशी सरकार जो हमारे इंडिया में राज कर रही थी, जब वो मजबूर हो गए कि नहीं हमको इंडिया को आज़ाद करना ही पड़ेगा, तो जाते जाते भी उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारा ऐसा चाल खेला। उसी में से एक था कि उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे राज्यों को, 500 राज्यों को आज़ाद कर दिया कि तुम अलग देश बन गया, तुम अलग देश बन गए हो। 500 अलग अलग देश बना दिया, ठीक है। लेकिन सरदार पटेल जो है वो उनकी चाल को समझ गए। क्या किया उन्होंने, समझ गए कि ये क्या करना चाहते हैं, हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। पर हमको तो क्या करना है, पूरा एक भारत चाहिए, एक साथ आज़ादी चाहिए ना। तो इसी को अब उनको ही जिम्मेदारी मिली कि कैसे हम पूरे भारत को एक साथ आज़ादी दिलाएं, ठीक है। उन्होंने इसी के लिए साम दाम दंड भेद का काम रखा। हमारे अंग्रेजों के काबू में था, यानी अंग्रेजों ने हमारे देश को क्या किया था, काबू करके नहीं रखा था, गुलाम बना के रखा था। 200 सालों तक, लगभग 200 सालों तक हमारे देश को गुलाम बना के रखा। और गुलामी कैसी होती है ना, यू कैन इमेजिन इवन, ठीक है। आज जो आपको मिल रहा है ना इतना सारा सुविधा, वो कुछ नहीं मिलता। हाँ नहीं, अंग्रेज मतलब ब्रिटेन, ठीक है, जहाँ पे तो इंग्लैंड के वासी थे वो, ठीक है। और आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली। और आज़ादी से पहले हमारा क्या सिचुएशन था, मीन्स हमारा देश का क्या हाल था, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमें अपने से स्कूल जाने का भी आज़ादी नहीं था, पढ़ने की भी आज़ादी नहीं थी। इवन अगर किसान जो है वो खेतों में काम करते थे तो उसके बाद जो अन्न मिलता था उनको, उस अन्न पे भी उसका पूरा अधिकार नहीं था। मीन्स इतने ज़्यादा होते थे कि 4 हिस्सा करते थे, 3 हिस्सा वो रख लेते थे और 1 हिस्सा किसानों को देते थे। ये तो मैं छोटी सी बात बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे अत्याचार वो हमारे देश पे और हमारे देश की जनता पे करते थे। और सिर्फ गरीबों पे नहीं, इवन राजा महाराजाओं पे, ठीक है, और सब पे, हर वर्ग के लोग उनसे त्रस्त थे, उनके अत्याचारों से तंग थे। तो उनका भी अंत होना था, कभी ना कभी अत्याचार का अंत होता है ना। तो इस जगह पे ऐसे सिचुएशन में भी लास्ट में जब वो मजबूर हो गए कि उनको हमारा देश छोड़ना पड़ेगा, तो भी वो अपने चालों से बाज नहीं आए। और इस समय हमारे देश को तोड़ने का काम वो करना चाहते थे। और इसको जोड़ने का कार्य, इस हमारे देश को जोड़ के बनाए रखने का, इसकी एकता को बनाए रखने का काम किसको मिला, सरदार पटेल को। और उन्होंने अपने साम दाम दंड भेद की पॉलिसी को लगाया। और क्या किया, हर एक स्टेट में जाके, ठीक है, हर एक राजा से जाके मिल के उन्होंने बोला कि हम सबको एक साथ आज़ादी चाहिए, आप अकेले आज़ादी स्वीकार मत कीजिए, ठीक है। और वही हमारे देश का शक्ति हो सकता है। और इस कारण से जब हम अलग अलग हो जाएंगे तो कभी भी किसी चीज़ की उन्नति नहीं हो सकती है। वो हर तरह से राजा, जो लोग आज़ादी जिनको मिल गई थी, उनको समझाया और बोला कि आप इस तरह की आज़ादी को एक्सेप्ट मत कीजिए। और उसके लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद, यानी हर एक तरह का कार्य करके उन राजाओं को सहमत किया कि हम अलग अलग अपने राज्यों को आज़ादी नहीं चाहते हैं। और इसके कारण हमारा देश जो है वो बाद में आगे चल के 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, एज अ पूरा इंडिया, अलग अलग नहीं, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे राज्य हैं। और इसी तरह ये हुई बात, इस तरह की जो पैट्रियटिज्म की भावना है, देशभक्ति की भावना है, इस कारण से उनको आयरन मैन कहा जाता है। उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मेंटल और फिजिकल कैरेक्टर के कारण उनको जाना जाता है। और आज भी हम उनसे बहुत सारा चीज़ सीखते हैं। हमारा देश उन्हीं के कारण आज एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, ठीक है। हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं जहाँ अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, है ना। अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी वो एकता की भावना में बंधे रहते हैं कि हम सब क्या हैं, भारतीय हैं, है ना।
उनके यही सारे कार्यों के कारण उनका बर्थडे जो 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को पड़ता है, उस दिन क्या मनाया जाता है? हाँ, नेशनल यूनिटी डे, यानी हमारे देश का एकता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये कहानी।